Good morning, class. Here is Pramod Sharma. Good morning, class. Here is Pramod Sharma. Our discussion based on the decimals. तो we have right here कि हमारे पास जो क्लास है वो आपकी है 7th। टॉपिक आपका है डेसिमल्स। चैप्टर 3 है, पार्ट आपका है ये 4 एंड सब्जेक्ट आप लोग सभी जानते हैं, दैट इज़ अ मैथ्स। ओके, सो एक्सरसाइज जो भी है फिलहाल फर्स्ट वी हैव टेक द फर्स्ट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए डेसिमल। हमें क्या करना है, जो राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल। ठीक है, हमें यहाँ पर जितने दे रखे हैं सबको क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, 8/100 दे रखा है। सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट 8/100, सेकंड है 20 प्लस 9/10, 8/100। सेकंड पार्ट 20 प्लस 9/10 प्लस 4/100 एंड थर्ड पार्ट 23 2/10 प्लस 23 प्लस 2/10 प्लस 6/1000। तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास 3 क्वेश्चंस हैं, तो 1 बाय 1 हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हाउ टू वी सॉल्व इट, तो यहाँ हम देखेंगे क्या करना है हमें। फर्स्ट पार्ट हमसे कह रहा है कि 8/100 डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो सोल्यूशन फर्स्ट पार्ट का दे रखा है 8/100। जैसा कि आपको समझाया गया है कि अगर किसी भी नंबर को हम 100 से डिवाइड करें, इसका मतलब सिंपली क्या करें, हम डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट को पुट करना होता है हमें। इफ़ बी एनी नंबर डिवाइड बाई 10 इट मीन्स बी पुट आफ्टर डेसिमल पॉइंट 1 डिजिट। जैसे हम यहाँ पे समझा देते हैं आपको, 8/10 है, इसका मतलब क्या है, हम डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट रखना है हमें। 8/100 है, इसका मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट रखना है। और 8/1000 है, इसका मतलब हो गया कि डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट को 3 डिजिट को रखना है। ठीक है, हमारे पास है 1 डिजिट, तो जब भैया 1 डिजिट है तो डेसिमल पॉइंट 0.8 लिख दिया हमने। अब 1 डिजिट है और डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट चाहिए, तो हम क्या करते हैं, एक जीरो इंक्लूड कर लेते हैं। अगर हमें 3 डिजिट चाहिए तो हम क्या करते हैं, 2 जीरो इंक्लूड कर लेते हैं। तो हमारे पास आ गया 0.008। ओके, तो इसमें 8/100 को हम ईजिली लिख सकते हैं क्या, भैया 100 से डिवाइड करना है, इसका तब डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट होनी चाहिए। तो एक डिजिट तो 8 है, दूसरा क्या हो जाएगा 0, तो 08, डेट इज आवर आंसर। ठीक है, क्योंकि बेटा यहाँ सॉल्व करने का कोई वो नहीं है, अगर सॉल्व करना चाहें तो उसे भी देख लीजिए। तो हम क्या करते हैं, हमने कहा कि 100 से हमें 8 को डिवाइड करना है। 100 कितने टाइम्स 8 होगा, नहीं सर, तो हम क्या किया, पॉइंट लगाया, 0 इंक्रीज़ किया, अभी भी जाएगा नहीं, फिर 0 लगाया, फिर 0 इंक्रीज़ किया, अब 100 8 टाइम्स चला जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है, 0.08। तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 0.08। तो हमने क्या किया, 8/100 को डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया, आंसर क्या मिला हमें, 0.08। नाउ वी हैव टेक द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट हमें दे रखा है 20 प्लस 9/10 4/100। तो 20 ऐसे ही रहा, 9/10 का मतलब क्या हो गया, 0.9, तो 0.9, 4/100 का हो गया 0.04। इन सबको ऐड कर लो, ऐड करना आपको सभी को आता है, फिर भी देख लीजिए।
डेसिमल पॉइंट के बाद मैक्सिमम कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, तो 20 के बाद 2 जीरो हम पुट कर लें। फिर हमने लिखा 0.04, फिर लिखा हमने 0.9, तो हमारे पास ऐड करने पे क्या मिलेगा 4920, तो 20.94, तो इसका आंसर कितना हो गया 20.94, दैट इज़ आवर आंसर। सेकेंड पार्ट का आंसर कितना हो गया 20.94। नाउ वी हैव मूव टू थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए थर्ड पार्ट को लेते हैं हम। इसके थर्ड पार्ट में हमसे कह रहे हैं 23 प्लस 2/10 प्लस 6/1000, तो 23 तो ऐसे ही रहा, 2/10 का मतलब हो गया 0.2, 6/1000 का मतलब 0 पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट होनी चाहिए, जबकि हमारे पास 1 डिजिट है, तो 2 जीरो हमने इंक्लूड कर दिए, तो कितना आ गया 6। ठीक है, अब इन सबको ऐड कर लो, तो ऐड करना आप लोग जानते हैं सर बहुत आसान है, 23.206, दैट इज़ आवर आंसर 23.206। ये हम क्या करते हैं, हमेशा ध्यान रखो 23 हमें होल नंबर दे रखा है। ठीक है, अब जो आपका डेसिमल पॉइंट है मैक्सिमम कितने डिजिट हैं आफ्टर द पॉइंट, 3 डिजिट, तो हम 3 जीरो यहाँ पर इंक्लूड कर लेते हैं। फिर हमने क्या किया कि हमें किसे ऐड करना है इसमें 0.006 को, फिर इसमें ऐड करना है 0.2 को। जब हम इसे ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 602 और ये 23, तो 23.206, ये भी आपको समझा दिया कि कैसे ऐड करना है। ठीक है, हमने क्या किया, ये ऐड किए हैं। चलिए अब हम लेते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन के भी 3 पार्ट हैं। क्वेश्चन सेकंड क्या है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू फ्रैक्शन। convert each of the following convert each of the following into fraction convert each of the following into fraction in the lowest form, in the lowest फॉर्म या टर्म। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हमें क्या दे रखा है
ये है 0.04, सेकेंड पार्ट हमारे पास है 2.34, थर्ड पार्ट हमारे पास है 2.34 हो गया, 0.342, 0.342 एंड फोर्थ पार्ट हमारे पास है 17.38। ठीक, जैसा फोर पार्ट। तो वन बाई वन डिस्कस करते हैं। क्या कह रहा है हमसे कि ये जो डेसिमल है, उसने डेसिमल वर्ड यूज़ नहीं किया, उसने कहा कि इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की बहुत इजी होता है। हम क्या करते हैं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखो, क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर दो और 100 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से डिवाइड कर दें और उसे सिंप्लीफाई कर लें, हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो हम इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ अप्लाई करना चाहते हैं। तो लेट अस सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हमने कहा ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमने लिया यहाँ पर 0.04। ठीक है, एक तरीका तो ये है कि हम क्या करें, डिनोमीटर में डेसिमल पॉइंट को रिमूव करें। ध्यान रखना, डिनोमीटर में पहले नुमरेटर में से हम क्या, नुमरेटर में से डेसिमल पॉइंट को रिमूव करें और डिनोमीटर में 1 लिखें। फिर आफ्टर द डेसिमल पॉइंट वी काउंट हाउ मेनी डिजिट देयर। यहाँ कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, तो उतने ही जीरो हम यहाँ पर नोट कर लें, किसमें, डिनोमीटर में 1 के साथ। तो हमारे पास आ गया 4/100। अब इसे सिंप्लीफाई कर लें। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या कहा था कि इन दोनों को ऐसे नंबर से डिवाइड करो कि दोनों को सॉल्व कर पाए। तो देखो 2 लेना, 2 2 जा 4 और 2 से 100 चला जाएगा। तो हमने कहा 2 2 जा 4 और 2 से 100 गया 50 टाइम्स। अगेन 250 को कैंसिल आउट कर देगा 25 टाइम्स। हमें क्या मिल गया, 1/25। तो ये जो फ्रैक्शन मिला है ये क्या है, लोएस्ट फॉर्म में है, दैट इज़ अ फ्रैक्शन इन लोएस्ट फॉर्म, क्योंकि इसके बाद हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। एक तो तरीका हमारे पास ये था, फिर से समझ लीजिए क्या किया हमने। हमारे पास था 0.04, तो हमने क्या किया, डिनोमीटर में 1 लिखने से पहले नुमरेटर में से हम डेसिमल पॉइंट को रिमूव करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या कहती है कि नुमरेटर में से हम डेसिमल पॉइंट को रिमूव करेंगे और डिनोमीटर में 1 लिखेंगे। और फिर इसके बाद नुमरेटर में जो डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट हैं उन्हें काउंट करेंगे, कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, उतने ही जीरो हम क्या करेंगे, डिनोमीटर में लिख लेते हैं। तो यही हमने काम किया, डिनोमीटर में 2 जीरो नोट कर लिए। तो हमारे पास आ गया 4/100। 4/100 को हमने 2 से डिवाइड किया, तो 2 2 जा 4, 2 50 टाइम्स हो गया 100। फिर 2 से 50 को हमने कैंसिल आउट कर दिया 25 टाइम्स, तो 1/25 हमें आंसर मिल गया। ठीक है सर, ये तरीका आपने बता दिया, बहुत अच्छा किया। सर दूसरा तरीका कौन सा है, वो आपसे डिस्कस करेंगे अभी हम।
देखिए इसका सेकंड टैब देखते हैं। सेकंड टैब में हमने क्या किया कि सर आपने कहा था कि क्या करेंगे, जो नंबर दे रखा है उसे 100 से मल्टीप्लाई कर दें और 100 से डिवाइड कर दें, ठीक है। तो 100 से जब 0.04 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 0.04 को हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो आप जानते हो 0, 4 से 0, फिर 0, फिर 0, फिर किया तो 0 0 0, फिर किया तो 4 0 0, तो 0 0 4 0 0। डेसिमल पॉइंट कितना है आफ्टर 2 डिजिट, तो 2 डिजिट का हमने लगा लिया, तो कितना मिल गया हमें 4/100। यानी जो काम हमने यहाँ किया था वो हम ऐसा कर सकते हैं। इसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लिया कि 4 से 100 25 टाइम्स जाएगा, तो हमें आंसर क्या मिल गया 1/25। तो आप चाहें तो इस वाले प्रोसेस को भी अडॉप्ट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। कि 100 से मल्टीप्लाई कर दें, 100 से डिवाइड कर दें जब भी हमें डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तब, ठीक है। और यही पॉसिबल है, 100 से डिवाइड करने से काम चल सकता है, हो सकता है कि आपको 1000 से भी मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पे काम चलिए। डिपेंड करेगा कि डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं। यहाँ 2 डिजिट हैं तो 100 से कर दिया, अगर यहाँ 3 डिजिट होते हैं आफ्टर डेसिमल पॉइंट तो 1000 से करते हैं, ठीक है। अब देखिए वी हैव टेक द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन क्या दे रखा है, 2.34 दे रखा है। हमने क्या कहा था कि आप नोमरेटर में से डेसिमल पॉइंट को रिमूव करेंगे तो डिनोमिनेटर में 1 लिखेंगे, फिर डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट से काउंट करिए, कितने डिजिट हैं 1 2, 2 डिजिट हैं तो 2 0 हमने यहाँ पर पुट कर दिए, तो हमारे पास आ गया 234/1000। अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, तो ऐसा नंबर ढूंढो जिससे ये कैंसिल आउट हो जाए नोमिनेटर और डिनोमिनेटर। तो 2 बन जा 2, 2 बन जा 2, 2 से बन जा 14 और 2 से 100 चाहे 15 टाइम्स। तो देखिए इसे हम सॉल्व करेंगे, 2 बन जा 2, 2 बन जा 2, 2 से बन जा 14, तो 117 और ये चलेगा 50 टाइम्स, तो 117/15 हमारा क्या आ गया आंसर, और जो कि आंसर करेक्ट है, ठीक है। तो 117/15, क्यों इसके आगे हम इसे फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हम चाहें तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड करके भी काम कर सकते हैं, मगर ये प्रोसेस कैंसिल आउट करने वाला तो करना ही होगा क्योंकि सिंप्लीफाई हमें करना है। अब पहुंचते हैं थर्ड पार्ट पे। देखिए थर्ड पार्ट पे आते हैं। तो थर्ड पार्ट पे सॉल्व करने के लिए देखें बहुत आसानी से प्यार से करें क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमें दे रखा है 0.342, ठीक है। तो ये हो गया 0.342 अपॉन डिनोमीटर को जैसे ही रिमूव किया इसके बाद कितने डिजिट हैं 1 2 3 डिजिट हैं, तो डिनोमीटर को रिमूव करके डेसिमल पॉइंट को रिमूव कर दे। डेसिमल पॉइंट को रिमूव किया हमने न्यूमरेटर से और डिनोमीटर में 1 लिखा, ठीक। उसके बाद डेसिमल पॉइंट के कितने डिजिट हैं 1 2 3, तो 3 0 यहाँ पुट कर लिए हमने, तो हमारे पास आ गया 342/1000। इस केस में बेटा बताया था, इस केस में अगर हमें 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे हम करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई 1000 से डिवाइड, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट यहाँ पर हैं 1 2 3। सो हेयर अगर हम सेकंड मेथड से करना चाहें तो यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1000 से डिवाइड करेंगे, तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, इस वाले स्टेप पे पहुँचेंगे। अब इसके बाद इसे हमें सिंप्लीफाई करना है, तो 2 से हमने किया 2 बन जा 2, 2 से बन जा 14 एंड 2 बन जा 2 और ये गया 500। इसके बाद शायद इसे सॉल्व करना आसान नहीं है क्योंकि न्यूमरेटर जाएगा 13 से 9 टाइम्स और 500 जाएगा 2 से 250 टाइम्स। इसका मतलब कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिल रहा है जो कॉमनली इसे कैंसिल आउट कर पाए, तो इट इज़ द लोएस्ट फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन ऑफ दिस फ्रैक्शन, ओके। इस फ्रैक्शन की ये क्या है लोएस्ट फॉर्म है, इसके बाद हम इसे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अब आइए फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट हमसे कहता है क्या कि 17.38 हमारे पास है, कितना है 17.38। जब हम इसे सॉल्व करें तो हम क्या करते हैं कि भैया 17.38 का मतलब हो गया कि
डिनोमिनेटर से हमने क्या, सॉरी न्यूमरेटर से हमने डेसिमल पॉइंट को रिमूव किया, तो डिनोमिनेटर में 1 लिखा, डेसिमल पॉइंट के बाद, ठीक है, डेसिमल पॉइंट के बाद रिमूव किया हमने, ठीक है। डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट यहाँ पर हैं, तो 2 जीरो हमने यहाँ नोट कर लिए, तो हमारे पास आ गया 1738/100। अब इसको ऐसे नंबर से हम सिंप्लीफाई करें, ठीक है, किससे कर सकते हैं सिंप्लीफाई, देखें तो 2 से चला जाएगा, ये गया आपका 50 टाइम्स, एंड ये जाएगा आपका 2 8 जा 16 और 2 6 जा 12 एंड 2 9 जा 18, तो हमारे पास आ गया 869/15। इस फ्रैक्शन की लोएस्ट टर्म है, क्योंकि इसके बाद हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। ओके, तो हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या किया, डेसिमल को कन्वर्ट किया किसमें, फ्रैक्शन में, ठीक है। जब भी डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो ध्यान रखना क्या कर सकते हैं हम इसे, या तो सिंप्लीफाई डेसिमल पॉइंट को रिमूव करें, डेसिमल पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट हैं उतने जीरो हम डिनोमिनेटर में पुट कर लें, अदरवाइज़ हम ये देख लें कि न्यूमरेटर में डेसिमल पॉइंट के बाद अगर 4 डिजिट हैं, जितने भी डिजिट हैं उतने ही 1 के साथ 0 लिख के हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। ओके, अब आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो इस पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसके 3 पार्ट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड के 4 पार्ट एंड क्वेश्चन नंबर 3 के लगभग 4 पार्ट हम कंप्लीट कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमें दे रखा है, क्वेश्चन 3 कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस, express the following fractions, express the following fractions as decimals, ठीक है। हमें क्या करना है, फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट पार्ट हमें क्या दे रखा है, ध्यान रखना, फ्रैक्शन को डेसिमल में ले जाना है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने फर्स्ट पार्ट में किया था, 23/10 दे रखा है हमें, बहुत आसान है। सेकंड पार्ट हमें दे रखा है, फर्स्ट में है 23/10, सेकंड में है 25 होल 1/8, थर्ड में है, ये भी सब ऐसे ही है, 39 होल 1/25, 35, एंड फोर्थ पार्ट हमारे पास है, ये हो गया 23/10, 25 1/8, 39 7/35, 7/35 है, 7/35, एंड नेक्स्ट है 15 1/25। देयर इज अ 4 पार्ट। इन सबको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, करना चाहिए, करना है। तो लेट अस स्टार्ट सोल्यूशन। तो देखिए, फर्स्ट पार्ट को हमने लिया 23/10, आपको बताया गया है जब भी 10 के मल्टीपल से हम डिवाइड करते हैं तो सिंपली क्या है, जितने भी जीरो होते हैं उतने ही जीरोस के अकॉर्डिंग ही हम डेसिमल पॉइंट को पुट करते हैं। यहाँ कितना 10 है, इसका मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट होना चाहिए, ओनली डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट होना चाहिए। तो इसे कितना हो जाएगा 2.3, दैट इज आंसर। सेकेंड पार्ट की हम बात करें, सेकेंड पार्ट में हमें दे रखा है 25 1/8, इसे सॉल्व करने के लिए हम लिखा 25 + 1/8। अब इसको हम कैसे सॉल्व करें, तो देखिए 25 1/8 को हमने लिखा 25 + 1/8। अब 8 को हमें क्या करना है, 100 1000 एंड इस टाइप की टर्म में हमें इसे कन्वर्ट करना है, फिर हम सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, 8 को हम कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 को हम कर दें मल्टीप्लाई 125 से। देखो 125 को जब 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 5 जो 40, 0 4 हो गया, 8 2 16, 16 और 4 20, 0 2 और 8 2 8 और 2 10, यानी 1000। इसका मतलब ये है कि अगर हम क्या करें, इसको 125 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, किसको 1/8 को, हमने क्या किया
1/8 को हमने 125 से मल्टीप्लाई कर दिया, 125 से डिवाइड कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि हमें हमेशा डिनोमिनेटर में 10 के मल्टीपल्स चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखो 10 के मल्टीपल्स कब मिलेंगे? जब हम 5 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें। ठीक है, 5 के मल्टीपल्स मीन्स 5 से, कभी 25 से, कभी 125 से, जैसी सिचुएशन आपके पास आए। ठीक है, तो देखिए अब हमने ये किया तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 25 प्लस 125 अपॉन ये हो गया 1000। और जब हम भैया 1000 से 25 प्लस, अब 1000 का मतलब क्या हो गया कि ये डेसिमल पॉइंट के बाद 10 डिजिट होने चाहिए, जो कि यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो 0.125। अब इसको कंबाइन में लिखा तो हमें आंसर मिल गया 25.125। दैट इज आवर आंसर, 25.125। थर्ड पार्ट की हम बात करें, 39 7/35 है। इसे हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 39 प्लस 7/35। तो 39 को हमने ऐसे ही रखा, इसको सॉल्व किया तो 1/5 हो गया, क्योंकि 7 5 जा 35 हो गया। अब 5 को कन्वर्ट करो 10 की फॉर्म में, तो हम क्या करते हैं? 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से डिवाइड कर दें। तो 39 प्लस 1 × 2 और 5 × 2, तो हमारे पास आ गया 39 प्लस 2/10। तो ये हो गया 39 प्लस 0.2, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने का मतलब है 0.2। तो ये हो गया 39.2। दैट इज़ आवर आंसर, 39.2। ओके, बहुत सिंपल है। बस ध्यान क्या रखना है, यहाँ हमने देखा 39 7/35 है, तो इसने क्या किया? 39 प्लस 7/35, 7 5 जा 35 होता है, तो हमारे पास आ गया 39 प्लस 1/5, 39 प्लस 1/5। फिर हमने क्या किया? इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई, और 1 और 5, 1/5 था ना, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड किया, तो हमें क्या मिल गया? ये मिल गया 2/10। तो 10 से जब 2 को डिवाइड करेंगे 0.2 आएगा, 0.2 को 39 में ऐड करेंगे 39.2। ओके, फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, उस पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं, और इसके बाद हम इस पार्ट को यहीं पे फिनिश करेंगे। 15 1/25, तो 15 प्लस 1/25, ठीक है, कर सकते हैं इसे। तो 15/25, 15 होल 1/25 को लिखा, 15 प्लस 1/25। अब आप जानते हो 15 25 को कन्वर्ट करते हैं, अगर हम 10 की फॉर्म में, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 से डिवाइड कर दें, तो हमारे पास आ गया 15 प्लस 4/100। और जब हम सॉल्व करेंगे तो 15 प्लस ये हो गया 0.04, तो ये हो गया 15.04। डेट इज़ आवर आंसर, 15.04। बहुत आसान है, बस ध्यान क्या रखना है कि हमें इसे 10 की टर्म में कन्वर्ट करना है, जो भी हमें यहाँ फ्रैक्शन में मिलेगा, मिक्स फ्रैक्शन में। ठीक है, नाउ एंजॉय स्टडी एंड बाय।